नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर आ रही है अमेरिका से जुड़ी हुई, ट्रंप से जुड़ी हुई। अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा एक्शन, मिलिट्री एक्शन लेने की तैयारी में एक देश है। इस देश का नाम है वेनेजुएला और उसने क्या कुछ कहा है। 5000 मिसाइलों की बातें आ रही हैं, जो कि अमेरिका की जो हवाई ताकत है, जो विमान है अमेरिकी, उनकी कब्र खोदने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले जो घटनाक्रम है, क्या कुछ अपडेट आई है, सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, वेनेजुएला बनाम अमेरिका, किस तरह से तनाव बढ़ रहा है ये समझिए। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई पर हम विचार कर रहे हैं। कैरेबियन में अमेरिका ने 4500 यानी 4500 सैनिक तैनात किए हैं। CIA को गुप्त अभियान की परमिशन जो है वो ट्रंप ने दी है। अमेरिकी हमले में कई बेगुनाहों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो यहां से वो जड़ है तनाव की जो हमने आपको बताई, लेकिन ये तनाव आज किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। वेनेजुएला बनाम अमेरिका, ट्रंप को लेकर के क्या कुछ धमकी दी गई है, ट्रंप ने किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ बातें कही हैं, यही समझेंगे, इसी को डिकोड करेंगे अभिषेक मुंडीर के साथ। अभिषेक, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जिस तरीके से तनातनी अभी फिलहाल ये आई है, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पहले से है। जो फिलहाल विपक्ष में नेता थे, जेल में डाल दिया गया था मदुरो के द्वारा। मदुरो को पसंद नहीं करते, जो फिलहाल मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, मदुरो, उन्हें ट्रंप पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ट्रंप की नीतियों को अपने देश में लागू नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कई थ्योरियां इसके पीछे हैं। सिर्फ एक पहली बात अगर करें तो पहली जो बात है इस युद्ध की तनातनी की, वो है ड्रग्स। अमेरिका में हर साल लगभग 1 लाख मौतें होती हैं। 2023 में 1,10,000 मौतें हुई थी, पिछले साल भी 1 लाख मौतें हुई थी, 2024 का जो आंकड़ा निकल कर आया था। और वो सब होता है ड्रग्स के कारण। मतलब जो वहां अमीर लोग हैं वो ड्रग्स लेते हैं, उनकी औलादें ड्रग्स ले लेकर मर जाती हैं। बच्चों के लिए मतलब प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं बचा है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जब चीन के ऊपर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही गई थी, तो फेंटेनिल का नाम सबसे पहले ट्रंप ने लिया था कि फेंटेनिल चीन से अमेरिका आता है, इसीलिए हम ज्यादा इस पर टैरिफ लगा रहे हैं। मैक्सिको के बॉर्डर पर जो दीवार, पूरे बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात कर रहे हैं ट्रंप, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मैक्सिको बॉर्डर से सबसे ज्यादा ड्रग्स यहां अमेरिका के भीतर सप्लाई होती है। और ये जो कैरेबियन सी के आसपास जितने भी देश पड़ते हैं, वो वेनेजुएला हुआ, आपका कोलंबिया हुआ, इन देशों से बहुत भारी मात्रा में हीरोइन और कोकेन अमेरिका में जाता है। सैन्य कार्रवाई अमेरिका लगातार कर रहा है। पिछले सितंबर के महीने में 9 ऐसी कश्तियों को अमेरिकी ड्रोन ने टारगेट किया है, जिसमें अमेरिका ने दावा किया कि इसमें ड्रग्स सप्लाई हो रहा था, अमेरिका ये ड्रग्स जा रहा था। लेकिन वेनेजुएला के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, ये निर्दोष लोग थे, ये सिर्फ बोटिंग कर रहे थे या फिर समुद्र में टहल रहे थे, घूम रहे थे, मासूमों की हत्या कर रहा है। सितंबर के महीने में ही ट्रंप ने आदेश दिया था, उसकी जो नेवी है, उसका जितना भी नेवी फ्लीट है, उसने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया था। घेरने के बाद फिर मदुरो बाहर आए, उन्होंने अपनी जनता से आह्वान किया कि अमेरिका हमारे ऊपर लड़ाई थोपना चाहता है, जिसके बाद उन्होंने एक फौज तैयार की। कुल मिलाकर जो फौज है वो तो 1,23,000 की है इसके पास, वेनेजुएला के पास। अस्थायी और स्थायी तौर पर अगर लगा ले तो कुल मिलाकर 2 लाख लोग हैं, लेकिन आबादी इसकी 28 करोड़ के आसपास की है। तो अपने लोगों को, आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग इसने दी कि अमेरिका के साथ अगर युद्ध होता है तो किसी भी हम स्थिति परिस्थिति में अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि अमेरिका से वो लोहा तो नहीं ले सकते हैं, अमेरिका से लड़ाई को जीत तो नहीं सकते हैं। और ये तो एक कहानी है कि ड्रग्स को लेकर। दूसरी कहानी ये है कि जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनकर आए थे, माफ कीजिएगा, जब वो अपना प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा वेनेजुएला को लेकर। तो वेनेजुएला के बारे में आप ये समझिए कि वेनेजुएला फिलहाल मौजूदा वक्त में दुनिया में सबसे बड़ा वो देश है जिसके पास तेल के सबसे ज्यादा कुएं हैं। मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला ने दुनिया में भर भर कर तेल बेचा भी, खूब लोगों ने तेल खरीदा भी, और लोग अमीर भी हुए, कई देश अमीर भी हुए। लेकिन वेनेजुएला ने अपनी नीतियों को बदल दिया। वेनेजुएला ने फ्री बीज की नीतियां चलाई। तेल बेचकर पैसा कमा रहे थे तो लोगों को मेडिकल की सुविधाएं, सड़कों की सुविधाएं, ये सुविधाएं, वो सुविधाएं, सब कुछ फ्री में देने का काम करना शुरू कर दिया। तो वहां के लोग एक तरीके से निठल्ले हो गए, नकारा हो गए, वो लोग अब काम नहीं करते हैं। तो डॉलर के मुकाबले जो करेंसी है वेनेजुएला की, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई। एक कॉफी का कप अगर आपको लेने के लिए जाना तो आपको बैग भर के वहां पैसे लेकर जाने पड़ेंगे, इतना उसकी करेंसी का बुरा हाल हो गया है। ये 2 कहानियां तो हैं अमेरिका के लिए आज से। अब मैं कह रहा था कि जब चुनाव प्रचार में थे ट्रंप,
तो ट्रंप से वेनेजुएला को लेकर जब सवाल पूछा गया, ये मैं मानसिकता बताना चाह रहा हूं ट्रंप की क्या है वेनेजुएला को लेकर। तो ट्रंप ने कहा था वेनेजुएला से हम तेल क्यों खरीदते हैं? वेनेजुएला छोटा सा देश है, हम जब चाहें उस पर कब्जा कर सकते हैं। और जब ट्रंप आए थे, कड़ियों को जोड़िएगा, जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने एक बिल लेकर आए थे, वो ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब उन्हें पता है कि आने वाला वक्त तेल का नहीं है, आने वाला वक्त रिन्यूएबल एनर्जी का है, ग्रीन एनर्जी का है। इसलिए जितना तेल हमारे पास है उसे बेच दो। भारत के ऊपर भी क्यों दबाव बना रहा है अमेरिका? भारत भी तो लगातार अमेरिका से अपनी तेल की खरीद बढ़ा रहा है। वो इसीलिए कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा तेल दुनिया को बेचे, और वो चाहता है कि वो वेनेजुएला के तेल को भी बेचे। इसे एक उदाहरण से समझिए, चीन के पास दुनिया का 60% रेयर अर्थ मेटल है, मिनरल्स है, लेकिन उसके साथ एक और देश है जिसके पास, वियतनाम के पास भी बहुत सारा जो है अब भंडार है। लेकिन वियतनाम का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो बेचता कौन है? वो है वियतनाम का, लेकिन उसका दुनिया में अगर सौदेबाजी करनी है, किसी को बेचना है, तो वो बेचता है आपका कौन? चीन ही। तो 60% अपना और 30% वियतनाम का, 90% पर कंट्रोल लगता है। ठीक उसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का जो तेल है, उसकी जो जीडीपी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था, वो तो खत्म हो चुकी है, उससे हम तेल खरीद क्यों रहे हैं? उससे तो हम ऐसा कब्जा करके वहां से तेल को निकाल कर दुनिया में बेच सकते हैं। तो तेल का खेल है बेसिकली सारा। नाम उसे उसके पीछे से ड्रग्स का दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की सेना इतनी नाकारा और नल्ली तो नहीं हो सकती कि मैक्सिको 10 लाख से ज्यादा, मतलब माफ कीजिएगा 17 लाख के आसपास की सेना अमेरिका के पास है। क्या वो मैक्सिको बॉर्डर से ड्रग्स की जो खेप आती है उन्हें नहीं रोक सकती? रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, लेकिन ड्रग्स के खेल में तेल का खेल है। दो बड़ी बातें आपने यहां पे कही अभिषेक, जो हम समझ रहे हैं। एक तो आपने कहा कि ड्रग्स इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह है, और दूसरा तेल जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जिसको लेकर के अमेरिका भारत के से भी उलझा हुआ है, आंखें तरेर रहा है। दूसरी तरफ वेनेजुएला के पीछे भी आप इसे एक बड़ा कारण मान रहे हैं। मैं और बातों पर आएंगे, इसके और परतें खोलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मादुरो की बात की। मादुरो और ट्रंप में कैसे बार पलटवार चल रहा है, बयानों में भी ये भी समझ लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं। मादुरो का पलटवार है, राष्ट्रपति मादुरो वेनेजुएला के हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5000 मिसाइलें हैं जो अमेरिकी विमानों को गिरा सकती हैं। इतनी बड़ी संख्या में क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? तब जब उसकी ताकत बहुत ज्यादा अमेरिका के मुकाबले कम है। उसको भी हम समझेंगे कि किस मोर्चे पर वो है। रक्षा मंत्री ने जारी की है लॉन्चर की तस्वीरें वेनेजुएला में। मादुरो ने यह भी कहा कि 80 लाख नागरिक देश की रक्षा को तैयार है। नागरिकों से भी एक तरीके से सिविल वॉर के जरिए वो आह्वान भी करने को तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप का क्या इसमें आरोप है, ये भी आप देखिए। ट्रंप कह रहे हैं, उन्होंने मादुरो को ड्रग कंट्रोल का सरगना बता दिया है, जो अभी अभिषेक बता रहे थे कि ड्रग इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से अमेरिका भेजे गए हैं कैदी और मानसिक रोगी, और इसके अलावा उन्होंने लाखों डॉलर का इनाम मादुरो पर घोषित कर दिया है। तो अभिषेक, ये जो वार पलटवार है और जो बयान सीधे सीधे राष्ट्रपतियों की तरफ से आ रहा है, इसे किस रूप में लिया जाए, और क्या ये इतने हार्ड हिटिंग है, क्या इतने हार्श हैं कि ये कभी भी किसी भी युद्ध को किसी भी क्षण करने के लिए हम इसको मान सकते हैं कि एक्सट्रीम बयान अब दिए जा रहे हैं? देखिए, जब किसी देश के अस्तित्व पर खतरा आता है भुवन सर, तो वो फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इजराइल ईरान को परमाणु बम क्यों नहीं बनाने दे रहा है? इजराइल का मानना है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार आ गया तो वो इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देगा, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है। 1 करोड़ महज 95 करोड़ लाख की, या फिर 1 करोड़ की उसके पास आबादी है। एक परमाणु बम भी उसके ऊपर अगर गिरा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही देखिए, अमेरिका के पास अगर रिजर्व गार्ड्स को, रिजर्व फोर्स को, नेशनल गार्ड्स को लगा दें तो 21 लाख की सेना है। लगभग 14 लाख तो उसके पास नेवी, एयरफोर्स और आपका ये जो थल सेना है वो है। तो मुकाबला कहीं भी नहीं है वेनेजुएला का और अमेरिका का। लेकिन जिस तरीके से लॉन्चर्स की तस्वीर जारी की है, और कोई यात्री विमान ही अगर अमेरिका का टारगेट कर दिया वेनेजुएला ने, और वो टारगेट हो गया, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की इससे ज्यादा तौहीन इस दुनिया में नहीं हो सकती। एक सुपर पावर जो मतलब अपनी सीमाओं को तो सुरक्षित रखता ही है, साथ में वो एक गोल्डन डोम बना रहा है। गोल्डन डोम का मतलब कोई भी मिसाइल उसके ऊपर अगर आएगी तो नीचे से मिसाइल नहीं चलेगी, ऊपर सैटेलाइट से ही वो उसे खत्म कर देगा, उसके ऊपर जो भी खतरा आएगा। ऐसे देश का अगर एक भी जहाज के ऊपर लॉन्चर से या फिर कोई मिसाइल टारगेट कर देती है तो वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि मादुरो इस तरीके के युद्ध के लिए तैयार है, या फिर
जो देश पहले ही बर्बाद है, हाँ। उस देश को और बर्बाद अमेरिका के साथ जंग करके वो चाहेंगे, क्योंकि लगभग 10 करोड़ के आसपास का जो इनाम है वो ट्रंप के द्वारा रखा गया है। लेकिन याद करिए, सीरिया में जो अलसूरा की फिलहाल सरकार है, जो राष्ट्रपति वहां है, उस पर भी $10 मिलियन का, करीब 88 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया, लगभग 8.8 करोड़ का इनाम रखा गया था इसी ट्रंप के द्वारा। लेकिन सऊदी अरब में जब मिडिल ईस्ट की यात्रा पर ये जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, हैंडसम मैन बताते हैं और आप बहुत अच्छे आदमी, इस तरीके की बातें बताते हुए चाय पीते हैं उसके साथ, और फिर उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ट्रंप का दोगलापन तो हम पहले भी देख चुके हैं। उस आदमी को अगर वेनेजुएला से तेल मिल गया तो वो ना तो आतंकी रहेगा मादुरो, और ना ही वो ड्रग्स कार्टेल का जो सरगना है मादुरो फिलहाल ट्रंप की नजरों में, ना वो रहेगा। बिल्कुल, जिसको सरगना बता रहे हैं वो हीरो भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपने मुफीद वाली पॉलिटिक्स करते हैं ट्रंप, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ग्राफिक्स में ये भी देख लेते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के समझ रखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला का दावा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी तकनीक ताकत के आगे मादुरो की सेना नहीं टिक पाएगी, जो प्रैक्टिकल बात है। कैरिबियन में अमेरिका ने पहले ही नेवी कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो ये जानकारी एक्सपर्ट्स की राय में है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये जंग की आहट है या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट से हम कहें जो देखने को मिल रहा है। तो क्या अमेरिका का लक्ष्य वाकई तख्ता पलट है वेनेजुएला में? क्या ये ट्रंप की इलेक्शन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? इसे इस रूप में देखा जाए, क्या वेनेजुएला की मिसाइलें सच में अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होंगी? तो अभिषेक, ये हमने एक्सपर्ट्स की राय देखी और ये कुछ ऐसे सवाल थे या कुछ पहलू थे जो इस पूरे वाद विवाद में उठ खड़े हुए हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? सिर्फ तख्ता पलट, जैसे ही तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि वो जो विपक्ष के नेता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, जिसे जेल में डाला हुआ भ्रष्टाचार के आरोप में मादुरो ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो चुनाव में धांधली करके मादुरो की सरकार का तख्ता पलट करना चाहते थे। इसलिए ट्रंप सिर्फ यही चाहते हैं कि जो वो विपक्ष के नेता हैं उसे जेल से निकाल दिया जाए और मादुरो सत्ता छोड़ दें। मादुरो के सत्ता छोड़ते ही ट्रंप का जो करीबी है वो यहां वेनेजुएला की कुर्सी पर बैठ जाएगा और खुलकर फिर अमेरिका वहां से तेल निकालेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सिर्फ इतना सा ही गेम है। और मादुरो उस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, मादुरो नहीं चाहते कि उसकी सरकार का वहां तख्ता पलट हो। जैसे ही मादुरो वेनेजुएला से हटेंगे, देखिएगा कोई युद्ध नहीं होगा, देखिएगा कोई भी लड़ाई नहीं होगी, ना कोई प्लेन गिराया जाएगा, ना कोई हाईजैक किया जाएगा। आपने बात किया कि सेना तैनात कर दी गई है, सिर्फ 1.5 लाख 1.25 लाख की सेना है किसके पास, वेनेजुएला के पास, और 3.5 लाख के आसपास की नेवी है अमेरिका के पास, सिर्फ नेवी। और जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं या फिर और सबमरीन्स है, पूरा फ्लीट है, वो तो एक अलग है। तो मुकाबला दोनों देशों का कहीं भी नहीं है। आबादी में भले ही थोड़ा बराबरी पर दिखते हैं, लेकिन ताकत में बिल्कुल भी उनका मतलब मुकाबला ही नहीं है। तो ये युद्ध भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा सक्षम है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि युद्ध होगा ही नहीं। एक बार मदुरो मान जाए तख्ता पलट के लिए या फिर अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए, वहां से देश छोड़कर भाग जाए, तो फिर सब कुछ इन दोनों देशों के बीच ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ प्रेशर, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर बनाने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। और ट्रंप का जो अंदाज है इस तरह की चीजों से डील करने का, वो पहले भी हम लोग देख ही चुके हैं कि किस तरह से वो सामने वाले जो विरोधी है या उस वक्त उनके खिलाफ जो खड़ा है उसको वो किस तरह से मजबूर करते हैं अपनी येन केन प्रकारेण ताकतों से। और यहाँ पर भी वेनेजुएला के आगे 20 ही पड़ेगा अमेरिका, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने पूरी तस्वीर अभी से समझा दी कि जो है तकनीकी तौर पर, सैन्य तौर पर, सामरिक तौर पर कितना मजबूत है अमेरिका वेनेजुएला के मुकाबले। और वेनेजुएला आज के दौर में कहां खड़ा है, मादुरो जो कह रहे हैं कथनी और करनी में कितना फर्क दिखाई दे रहा है, ये भी आपने आगे के लिए बता दिया। ये प्रेडिक्शन, हम इस पर आपकी राय चाहते हैं, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, खास तौर पर अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला का जो ये माहौल खड़ा हुआ है, इसमें क्या ट्रंप वाकई जीत पाएंगे? मादुरो क्या कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो पाएंगे? जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।